जदयू का विलय होने वाली है। तो लोगों का काम है कहना, हम लोग का काम है सुनना। जो वो करते हैं सो कहते नहीं है, जो कहते हैं सो करते नहीं है। तो चुप्पी चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनको ऑफर मिला और वो प्रधानमंत्री का पद संभाले। इससे बड़ी बात हम लोग के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो हमारे बिहार को चमका सकते हैं, अगर वो एक बार पीएम बन जाएंगे तो हमारी बिहार मुंबई से कम नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो जदयू कार्यालय में है, और जदयू कार्यालय में पीछे जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर है। और चुनाव में अगर बात करें जदयू की तो 16 सीटों में लगभग 12 सीटों पे बढ़त बना रखी है जदयू। 17 साल बनाम 17 महीने बहुत चला लोकसभा में। रिजल्ट हम कह रहे हैं कि बहुत चला या क्या चला, पूरा बिहार और पूरा देश जान रहा है। नीतीश कुमार जी ने बार बार कहते हैं कि भाई सुनिए, शासन में आ जाने के बाद विकास पहला मुद्दा बनाइए। और हमारा नेता का यही खूबी है कि नीतीश कुमार सत्ता में रहने के बाद कौन वोट देता है, नहीं वोट देता, दोनों का गले लगा करके, पूरे बिहार के लोगों का गले लगा करके राष्ट्र को गले लगाया। शिक्षक नियुक्ति में बम्बई के हमारी माँ बहनें, उत्तर प्रदेश की बेटियां, वो लखनऊ के आकर के गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेती है और कहता है कि क्या मुख्यमंत्री जी का फैसला है, आज हम लोग जश्न परिवार खुश है। तो नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है, राजहित और राष्ट्रहित का बात करते हैं। और उन्होंने कह दिया कि आने वाला वक्त में भी अब जो विकास का बात नहीं करेगा वो दिल्ली पर राज नहीं का। अब कितना दिन तक आज़ादी के इतना दिनों तक हो गया। दिल्ली पर राज की बात आती है तो क्या नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है, वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? नीतीश कुमार देश के वैसे नेता हैं कि आज के राजनीति में सबसे बड़ा मटेरियल पीएम का अगर है वो नीतीश कुमार। वो बिहार से देखे ना कि बिहार जर्जर बिहार, बर्बाद बिहार, तंग बिहार, पूरा तांडव बिहार नीतीश कुमार जी को मिला था 5 में। तब से बिहार जब निकल के आया है, जहाँ संसाधन नहीं, जहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, उस बिहार को जहाँ खड़ा नीतीश कुमार जी ने किया है, वो चेहरा बताता है कि देश में पीएम का कदर लीगल में नीतीश कुमार होंगे। अगर जर्जर उजड़े बिहार को विकसित बनाने का सपना साकार कर सकते हैं अगर, तो भारत का सपना कहाँ खड़ा होगा। इसलिए भारत को नीतीश कुमार ऐसा पीएम चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार वर्तमान संदर्भ में देश की राजनीति में निकल के आगे जाएं और मौका मिलता है तो देश का कुर्सी संभाले। देश का भला तब हमारा और आपका भला। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला की असंतुष्टि की बात की जा रही थी कि महिला असंतुष्ट है जी नीतीश कुमार से। महिला पे जिस प्रकार की उन्होंने बातें कुछ कही थी तो उसको लेकर बहुत आक्रोश भी हुआ था। आप देख रहे हैं लोगों का तो ये भी कहना था जदयू अब सिमट जाएगी 2 से 3 सीट में। आप देखिए जदयू का अस्तित्व उतना ही उभर के आया है, महिलाओं ने उतना ही भागीदारी निभाई है, महिलाओं ने उतना ही विश्वास दिखाया और महिलाओं ने उतना ही अपनापन दिखाया नीतीश सरकार के प्रति। क्योंकि जो सुरक्षा, जो भरोसा, जो इज्जत और सम्मान नीतीश सरकार के अंदर महिलाओं को मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला है। और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनको ऑफर मिला और वो प्रधानमंत्री का पद संभाले। इससे बड़ी बात हम लोग के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। चलिए देखिए, महिला की असंतुष्टि की बात करते हैं, आप लोग कितना अभी संतुष्ट है? अरे असंतुष्टि के कारण जो करे आपको दिख रहा है, अभी फिलहाल दिख रहा है। रिजल्ट देख के? रिजल्ट नहीं, मेरी उपस्थिति देखकर। अच्छा। आज 4 दीवारी से लाकर यहाँ खड़ा करने वाले अगर कोई है तो बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं। आज उसका मिसाल आपके सामने है। आज मैं बोल रही हूँ तो उसी का देन है। कहाँ महिलाएं असंतुष्ट है? महिलाएं असंतुष्ट होती तो आज 12 साल की बहन बेटी के साथ 8 साल के भाई को लगाया जाता था कि बहन जा रही, थोड़ा देख लो। आज वही महिलाएं, आज वही बेटियां मेरी आप जैसे पुरुषों की रक्षा कर रही हैं। वतन पे जाके देखिए, सीमा पे जाके देखिए, इस बिहार में देखिए, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं शिक्षा से लेकर, पुलिस से लेकर, आपके मेडिकल लाइन से लेकर कहाँ नहीं है महिलाएं। तो महिलाएं कहाँ तो असंतुष्ट है? जिन्होंने कहा, अभी तो लोग बता रहे थे कि विलय होने वाली है, जदयू का विलय होने वाली है। तो लोगों का काम है कहना, हम लोग का काम है सुनना। जो वो करते हैं सो कहते नहीं है, जो कहते हैं सो करते नहीं है। तो चुप्पी बता दी, हम लोगों की चुप्पी बता दी। मैंने खुद सीतामढ़ी, शिवहर और चाहे पूरे बिहार में मैं भ्रमण की हूँ और वहाँ पे महिलाओं को संतुष्ट देख के ये लगता था कि चलिए, हमको कभी शर्म महसूस नहीं हुआ, अपने नेता के प्रति कभी शर्म महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गर्व से जाते थे और गर्व से हम लोग कहते थे और वो सम्मान मिलती थी। क्योंकि हम मेरे कहने से पहले वहाँ के समाज कहता था, जनता कहती थी, मेरी महिलाएं बहनें, माता बहनें कहती थी कि आज उनसे बढ़िया दुलार कौन दिया। आज हम महिलाओं के लिए उनसे बेहतर
बेहतर कौन किया आजादी के इतने सालों के बाद? महिलाओं के लिए अगर कोई सोचा तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोचा। आज उनके लिए हम लोग का फर्ज बनता है, जिन्होंने हमको इतनी आजादी दी है, उनको आजाद करने की हम लोग वहाँ के सत्ता के कुर्सी पर बैठाएंगे। अब लालच लोभी का कारण नहीं है। सोच रहे हैं चलिए सुशासन बाबू का सुशासन बिहार से बढ़ेगा। सुशासन बाबू देख लीजिए, सुशासन सुशासन अच्छा। सुशासन बोलने का मतलब ही सुशासन हो गया। जिनका शासन जो है बिहार ही नहीं, बिहार में तो 18 साल चला दिए जो बेमिसाल चलाए। नली गरी पक्की सड़क जो पटना की मैजिक चल रहा था 17 महीने बनाम 17 साल, तो उसमें कुछ असर दिखा? असर तो ऐसा दिखा, हम आपको बता दे रहे हैं, बिहार में असर ऐसा दिखा जो इनके देखकर जो है हर राज्य में जो है सीएम सब आके बिहार में देखकर अपने राज्य में बिहार के जैसे बनाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो हमारे बिहार को चमका सकते हैं, अगर वो एक बार पीएम बन जाएंगे तो हमारी बिहार मुंबई से कम नहीं रहेगी। जो आप बोल रहे हैं 17 जनादेश से आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि 17 साल वाला कहाँ है और 17 महीना वाला कहाँ है? बोल रहा था कि रोजगार हम दे दिए। बिहार की जनता ने साबित कर दी इस जनादेश के माध्यम से कि रोजगार किसने दिया है। बिहार के छात्र छात्राओं, गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक महिला सभी ने आज यह साबित कर दिया है कि पूरे बिहार में ओनली और ओनली नीतीश फैक्टर ही काम करेगा और काम करता रहेगा। बिहार में जो चेहरा है वो विकास का चेहरा देख रहे, खुशी के लिए अयोध्या जी का प्रसाद खा रहे हैं। बिल्कुल। तो राम तो एक अफवाह भी निकल रहा है कि मतलब प्रधानमंत्री का ऑफर मिल रहा है नीतीश कुमार को। तो क्या नीतीश को किसी पद की लालच नहीं है। नीतीश को अगर इच्छा है तो बिहार को सबसे अव्वल राज्य के स्तर पे पहुंचाने की इच्छा है। नीतीश को इसके लिए जो करना पड़ेगा वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है और वो बिहार के हित में निर्णय लेंगे। बस एक मकसद है, एक विजन है जो क्लियर है, पूरा बिहार को सबसे अव्वल राज्य के स्तर पे पहुंचाकर उनको देखना है और इसके लिए उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। आप भी खाइए प्रसाद, सिर्फ आप भी बताइए, सिर्फ नीतीश फैक्टर, चाहे वो गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, छात्र छात्रा, सभी के कारण सभी को जो उन्होंने भलाई किया है, सभी के हित में जो काम किया है उसी का यह परिणाम है। जनता साफ कर दी है कि कौन सा फैक्टर काम किया, 17 साल वाला कि 17 महीना वाला। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लगता है इस चुनाव से कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार पब्लिक एक्सेप्ट की है कि नहीं? सबसे पहले तो बता दें कि बिहार की जो आधी आबादी है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो 19 साल से इन्होंने काम कर रहे हैं, जितना इन्होंने बिहार में महिलाओं के लिए काम किया है पूरे देश में उतना लोग काम नहीं किया है। खास करके 35% महिला लोग को पुलिस में बहाली, 50% नगर पालिका में उनका आरक्षण, पंचायत में आरक्षण। तो इस 2024 के चुनाव में दिख रहा है? नहीं, 19 साल से दिख रहा है। आधी आबादी का जो रोल है ना, शुरू से ही स्टार्ट है। साइकिल पोशाक योजना से लेके रिसेंटली जो टेक्निकल कॉलेज में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, वो शुरू से आधी आबादी कहीं साइलेंट वोटर है। नीतीश जी को अगर 19 साल से कोई खड़ा करके रखा है तो बिहार की महिला लोग खड़ा करके। चलिए ठीक है, देखिए महिलाओं की बात की जाती है और लेकिन उप प्रधानमंत्री का जो ऑफर मिल रहा है, क्या नीतीश बाबू फिर से पलट सकते हैं? ना ना, ऐसा नहीं होगा ना। अब नीतीश जी, अब मोदी जी के जोड़ी, अब विकास दिखाया गया। यहाँ बिहार में क्या विकास हो रहा है? विकास का नैया बहेगी। अभी गाड़ी पटरी पे आया है। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ के जो कार्यकर्ता थे साफ तरीके से कह दिया कि 17 महीने बनाम 17 साल में 17 साल ही भारी पड़ा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।